फर्स्ट मेथड यानी फर्स्ट नियम या फर्स्ट तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। ये पहला नियम था, यानी इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब मैं एक और तरीका बताऊंगा जो आप उससे वो आपको शायद इजी, इसमें से और इसमें से आप देख लेना आपको कौन सा इजी लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगर 7 का पूछा गया तो सेम इसको अर्ध मानेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। सेम ऐसे प्रकार यहाँ पर रखेंगे और ऐसे अर्ध लगाएंगे तो यहाँ कुछ यहाँ निशान आएगा, तो ये बन गया हमारे पास 6 का। ऐसे ही अब जो 9 का जो रहेगा, √9 का अगर पूछा जाए, किसका, √9 का, जब √9 का पूछा जाएगा वो हमेशा 3 में बनेगा। क्यों? क्योंकि √9 का स्क्वायर होता है, तो √9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 गुणे में 3 होगा, है ना। जब 3 होगा तो इस पर बनेगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है, यहाँ रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ इसका, आप वो देख लेना। तो यहाँ से करते हैं, उसमें इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है ना, कि पहले उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता कि पहले कि √1 का बनाओ, √2 का बनाओ, √3 का, √5 और √5, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें सिंपल सा मेथड क्या होता है, सिंपल मेथड ये होता है कि √5 का मान लो हमें ड्रॉ करना है। तो जब √5 का ड्रॉ करना है तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है, जब √5 का पूछा जाए तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। क्या करना है, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया मैंने, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 5 ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, ठीक है। क्या करना है, हम ए और बी लाइन खींचना है जो कि 5 सेंटीमीटर के। अब जो 5 सेंटीमीटर की लाइन होगा ना, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, यानी ए बी में प्लस सी कर देंगे, यानी जो ए बी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। कि मतलब जो हम यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक लाइन खींचते हैं 5 सेंटीमीटर, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं, है ना। सब में यही करेंगे, हमने 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ रहा था ना यहाँ पे, इसमें मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर ऐड, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो ये लाइन खींच दिया, ठीक है। मैंने इसको मैं सी मान लेता हूँ, यहाँ पे तक क्या था बी था, यहाँ पे मैंने सी मान लिया, ठीक है। ए बी 5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। सब में यही करेंगे, 6 का बनाना है तो भी यही करेंगे, 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे, 8 करना तो भी यही करेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ा के उसमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ए और सी का अर्ध कर लेंगे, आधा कर लेंगे, यानी इस लाइन का पूरा इसका आधा निकाल लेंगे। आप प्रकार से निकाल सकते हो, प्रकार से क्या, नोकीला वाला यहाँ रखना और पेंसिल यहाँ लगा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऐसे आर्क लगा लेना, ठीक है, ऐसे गोला करके आर्क लगा लेना, यानी नोकीला वाला यहाँ रखना और पेंसिल वाला जो यहाँ पे रखना और ऐसे आधे से ज़्यादा खोल के ऐसे आर्क लगा लेना। फिर सेम आर्क मतलब ऐसे करके ऐसे लगाना, ठीक है। एक ये तरीका बीच से काट देना, और एक ये तरीका है कि आप इसी को नाप लेना कितना सेंटीमीटर है। मान लो कितना सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर तो 3 ये इसका आधा आ गया, ये इसका अर्ध आ गया, ठीक है ना। अब जो अर्ध आया है ना, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, प्रकार नहीं है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो चालू करके फिर प्रैक्टिस करना तो अच्छे से होगा, ठीक है। तो 1 सेंट ये था बी और एक था 1 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, सेंटर हमने निकाल लिया, तो प्रकार लेना, प्रकार को जो नोकीला वाला पॉइंट है वहाँ पर रखना, ठीक है, सेंटर पे, और यहाँ पे जो पेंसिल है यहाँ पे रखना और ऐसे बड़ा सा से ए डी बनाना है, चाप लगा लेना ऐसे, ठीक है। यहाँ जो प्रकार रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ प्रकार रखने के बाद जो पेंसिल यहाँ पे रखना निप, और उसको ऐसे करके कुछ ऐसे बड़ा सा चाप बन जाएगा। ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर रखोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। आप वीडियो चालू करोगे तब बनाओ। उसके बाद ये बन गया, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लाइन खींचा था, ए बी से जो लाइन खींचा था, बी से एकदम सीधी इसके बराबर से लाइन खींच लो, ठीक है ना, ऐसे लाइन खींच लो। जो हमारा डी बना था ना, ये जो डी था, इसको ऐसे लाइन खींच लो। अभी जो लाइन खिंचाई ये कितने का है, तो ये √5 की लाइन है ना, तो ये कितने √5 के। अब यहाँ तो 5 रूट हो गया, यहाँ पे आ रहा है √5, है ना, लेकिन हमें कहाँ पे ड्रॉ करना था, संख्या रेखा पे ड्रॉ करना है ना। तो √5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन हमें ड्रॉ कहाँ करना था, संख्या रेखा पे ड्रॉ करना है ना, यानी इस पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से √5 हो गया ये। अब क्या करना है, प्रकार लेना, प्रकार की नीप यहाँ रखना और यहाँ रखना, इसकी दूरी भर लेना है, यहाँ से यहाँ तक प्रकार में दूरी भर लेना, ठीक है। प्रकार का नीप लेना, यहाँ रखना, और जो पेंसिल रहेगा ऐसे इतना ऐसे खोल लेना, ठीक है। इतना खोलने के बाद प्रकार बंद नहीं करना, ऐसे खोलने के बाद नोकीला वाला यहाँ पे रखना और बड़ा सा चाप लगा देना जहाँ पे कट रही है,
ठीक है। जब नोकीला वाला यहाँ पे ऐसे उसको चाप लगाओ तो कुछ यहाँ पे कटेगा ऐसे, है ना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी भरोगे ना, जो नोकीला वाला जो पॉइंट यहाँ से बंद मत करना उसको, ऐसे यहाँ पर रखना नोकीला वाला, फिर यहाँ से रख के ऐसे बड़ा सा चाप लगाना। जो पेंसिल यहाँ पर रखो ना, तो पेंसिल जो कट रहा है ना ऐसे ऐसे जब ऐसे घुमाओगे तो वो कटेगा, तो जहाँ पे लाइन कटेगा नहीं तो वो हमारी लाइन क्या जाएगी, √5 की लाइन हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये √5 की लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, इसको O मान लेना। तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर आप इसको उसमें अगर आप उसमें लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना कि हमने पहले क्या खींचा, AB लाइन खींचा, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने AB + C किया, यानी जो 5 सेंटीमीटर था उसमें हमने 1 प्लस किया, तो ठीक है। तो हमारी लाइन क्या है, AC हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक बड़ा सा चाप लगाया, है ना। चाप लगाने में हमने क्या किया, यहाँ से जो B है और जो ऊपर लाइन, इसको मान लो कि इसको मान लो आप EM मान लेना, ठीक है, EM मान लो। तो हमारा जो BEM है, जो लाइन है वो हमारी √5 की लाइन आ गई, है ना। अब √5 संख्या रेखा पे ड्रॉ करना था, तो O से हमने यहाँ से चाप लगाया, तो इसको आप EN मान लेना, कुछ भी मान लेना, ON। तो हमारे लिख लेना है कि ON जो है वो हमारा क्या है, √5 लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, ये आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका बढ़िया है, ठीक है। इस तरीका आप समझो तो ये तरीका कर लेना, नहीं तो ये वाला कर लेना, दोनों तरीका बढ़िया है, ठीक है। ये भी कर लेना, लेकिन इसमें क्या रहता है, बहुत लंबा मेथड पड़ता है कि पहले फर्स्ट बनाओ, √2 बनाओ, √3 बनाओ, √5 बनाओ, फिर √4 बनाना पड़ता है। उसके बाद ये वाला इसमें है, इसमें क्या करना होता है, हमें सीधा सा इस वाले में क्या करना होता है, हमें सीधा से एक लाइन खींचा, उसमें एक ऐड कर लेना है, ठीक है। इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि दोनों कैसे बनेगा ये, है ना। बल्कि जो बुक में दे रखा है, बुक में इतने डिटेल से समझाया भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से देख लेना, वीडियो को बार बार क्लिक करके देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रकार नहीं था इसलिए, और प्रकार जब आप वीडियो चालू करें तो प्रकार और प्रैक्टिस दोनों साथ में करना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ इस वाले का, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि हमें क्या बनाना है, √7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम मान लो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB की लाइन खींचेंगे, है ना। AB कितनी लाइन खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर, है ना। चलो खींचते हैं, दिख रहा होगा आपको शायद, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग AB 7 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं, चलो खींचते हैं। ये मैंने खींच लिया 0 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने खींच लिया 0 से 7 सेंटीमीटर AB लाइन खींच लिया, A और B, है ना। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर का रूट का हमें बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, AB में +C कर देंगे लाइन, यानी क्या बन जाएगा हमारा, ABC लाइन बन जाएगी, है ना। तो यानी AB हमारा कितना था, 7 सेंटीमीटर है, और C हम किस में ऐड करेंगे, कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, 7 1 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो AB 7 सेंटीमीटर था, अब हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है ना। ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम C मान लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। उसका थर्ड स्टेप में क्या करना था हमें, जो A से C लाइन का आधा कर देंगे, यानी AC का जो है आधा कर देंगे, यानी इसको ये कर देंगे, वर कर देंगे, है ना। तो क्या था, AC कितना है, A से लेकर C तक ये 1 सेंटीमीटर है, यानी 7 और 1 8 हो गया था, यानी AC 8 है और इसको 2 कर देंगे, तो काटेंगे क्या जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी जो AC का आधा कर देते हैं, यानी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों प्रकार से भी कर सकते हो आप, और स्केल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास प्रकार हो तो अगली वीडियो में प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप कमेंट में कर देना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं प्रकार से करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना, ज़रूर कमेंट कर देना नीचे।
तो ये मैंने हाफ लाइन कर दिया, AC का मैंने आधा कर दिया। तो आधा करने के बाद मेरा यहाँ पे आ रहा है, यानी 4 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये कितना, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, 4 हो गया। अब मुझे जो सेंटर मिल गया मुझे, ठीक है, सेंटर मिल गया। तो अब मैं करूँगा, प्रकार लेना, आप प्रकार का नोकीला वाला निप इस पर रखना, और यहाँ से A से लेके ऐसे बड़ा सा चाप लगाना इस पर। नोकीला वाला तो यहाँ रखोगे और पेंसिल यहाँ रखोगे, जो प्रकार घुमाओगे तो इस ऐसे इस तरह बनेगा कुछ, ये बड़ा सा D बन जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा, है ना। पेंसिल यहाँ रखोगे, नोकीला वाला यहाँ रखोगे, पेंसिल से घुमाओगे तो बड़ा सा आर्क बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। उसके बाद क्या करना, जहाँ पे जो आपने A से लेके B जो सेंटीमीटर लिया था, है ना, A और B से जो सेंटीमीटर लिया था, वहाँ से आप उसके ऊपर से एक लाइन खींच लेना, कैसे, ऐसे वाली लाइन, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेना यहाँ से, जो आपने आर्क लगाया इसमें से और यहाँ से, जहाँ पे आर्क मिल रहा है ना, वो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, √7 बन जाएगा। तो जो B और ये, इसको आप मान लेना कि M मान लेना, या P मान लेते हैं इस बार, ठीक है, P मान लेते हैं। तो यहाँ से B और P जो है लाइन, AB से क्या लाइन खींचा हमने, BP एक लाइन खींचा, और जो BP लाइन खींचा वो हमने क्या चाहा, √7 की लाइन खींचा, है ना, √7 की लाइन का हमने ABP खींच लिया। अब ये जो बन गया यहाँ से A यहाँ तक, है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला बन गया, तो रूट आ गया, है ना, वही वाला सेम क्वेश्चन था। ये राइट एंगल का बन गया, तो ये पाइथागोरस, ये हमारा अर्ध हो गया, ये वाला अर्ध हो गया, ये क्या हो गया, कण हो गया, ये अर्ध हो गया, ये लंब हो गया, कण हो गया, है ना। तो अब क्या करना, प्रकार लेना, प्रकार से नोकीला वाला यहाँ पे रखना, और जो है पेंसिल है वो इस पे रखना, इतना खोल लेना, ठीक है, इसी की दूरी खोल लेना, इतनी नाप के दूरी खोलना है, इतना ही, ठीक है, इसके से नहीं नापना है, इसके नाप के यहाँ रखना नोकीला वाला, और यहाँ रखना पेंसिल, नाप की दूरी कर लेना। और इसी दूरी को बिना बंद किए, जो हमारे ये पॉइंट जो 7 सेंटीमीटर का जो सेंटर है यहाँ पे रखना, और इसमें ऐसे चाप लगा लेना। जब चाप लगाओगे इसको आप O मान लेना, ठीक है, O पे रखने के बाद जब आप चाप लगा, दूरी ला के O पे रखना नोकीला वाला, और उसकी जो दूरी भरा हुआ आपने ना, वो नोकीला वाला यहाँ पर रखना, और पेंसिल यहाँ पर रखना, चाप लगाना। जो चाप लगाओ तो कुछ ऐसे कट जाएगा लाइन, है ना, बड़ी सी भी बन सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बन सकती है ऐसे, तो लगने तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो लाइन कटेगा, सिर्फ हमें लाइन से मतलब है, जो लाइन कटेगा ना, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी रहेगी, है ना, जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी आए है ना, तो वो हमारा आ जाएगा √7 की दूरी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा √7 की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बने आ रही है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी बनेगा ना, वो √7 की दूरी बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि जो है, इसको आप कुछ भी मान लेना, इसको मान लो Q मान लेना, ठीक है। O और Q की जो दूरी आई है हमारी, कितनी आई, √7 की दूरी आई, ये हमारा आंसर है, ठीक है। √7 को संख्या रेखा पर ड्रॉ करा हमने ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है एक्सरसाइज द एंड, है ना। अगर एक मिनट, और हाँ, एक और क्वेश्चन है ये वाला, कक्षा के क्रियाकलाप, मतलब कक्षा में क्रियाकलाप, ये क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, ये प्रैक्टिस के लिए है वैसे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ बताना नहीं है, सब मैंने बता दिया वैसे ही। वैसे अगर आप ये प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में इसकी फ़ोटो भेज देना, मैं वहाँ से देख लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे है, फॉलो वहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ से देख लूँगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस हमारा 1.2 का जो था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सभी क्वेश्चन कर लिया इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्या होता है आपको पता ही है, द एंड। अगर आपको लगातार ही मेरे चैनल की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन ऑल पे कर लेना, ठीक है। जब भी आपको मेरी वीडियो, सभी वीडियो मिल पाएगी सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड का क्लास 9 6 से लेके क्लास 10 तक की सभी बुकें सॉल्व कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगी। ओके।